हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अलजेब्रा लेसन 1 सेट, जो कि इंग्लिश मीडियम का है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर प्लीज आप 9th की क्लास का जो है इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम्स में क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को स्टार्ट करने का जो मोटो है वो मोटो ये है कि हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सके। तो आप भी हमारे साथ में क्या करें, कंट्रीब्यूट करें और आपके फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर करें। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ में हर एक टॉपिक को क्लियरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्राई ये करेंगे कि मैक्स टू मैक्स जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम यहीं पे करें। इसमें में से मैं आपको कोई भी क्वेश्चन होमवर्क ना दूं, सारा का सारा क्वेश्चन मैं खुद आपको क्या करूं, सॉल्व कराऊं, ठीक है। तो आप सब हमारे साथ में क्या करें, इसी तरह से जुड़े रहे और हमें क्या करें, मोटिवेट करें। आप हमें जितना मोटिवेट करेंगे उतना हम क्या करेंगे, आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। तो आप सब हमारे साथ में क्या करें, इस तरह से ज्वाइंट रहे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 1, सेट्स विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेसन 1 सेट। सेट क्या होता है बेटा? सेट हम उसे कहते हैं जिसमें कुछ चीजों का इन्वॉल्व हो, लेकिन वो इन्वॉल्व इस तरह का हो कि उसमें एक ही तरह की चीज हो। जैसे हम कह रहे हैं बुक्स का सेट, तो उसमें सारी की सारी क्या रहेगी, बुक्स ही रहेगी। उसमें पेन और पेंसिल, रबर, इरेजर या दूसरी चीजें नहीं इन्वॉल्व रहेगी। हम कह रहे हैं स्टार्स का सेट, या फिर हम कह रहे हैं बर्ड्स का सेट्स, तो बर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स रहेंगे, स्टार्स नहीं रहेंगे। या हम स्टार्स का कह रहे हैं तो स्टार्स रहेंगे, उसमें बर्ड्स नहीं रहेंगे। या जो भी चीजें हैं वो क्या आ रही है, ग्रुप में आ रही है, वो क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। जैसे हमारा डेज है, डेज का सेट, मंथ है, मंथ का सेट्स है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, सेट्स होती है। सेट दैट मीन्स एक ग्रुप। क्या होता है, एक ग्रुप, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। तो आपके बुक्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पहला दिया है फ्लावर, कीज और बर्ड्स, बुक्स और कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो अलग अलग चीजों का क्या हो सकता है, सेट हो सकता है, लेकिन उसमें दो चीजें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हैप्पी चिल्ड्रन है और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो हैप्पी चिल्ड्रन और ब्रिलियंट स्टूडेंट दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ब्रिलियंट मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान और हैप्पी मतलब क्या है, वो खुश। तो खुश वाली जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे वो एक अलग सेट होगा और ब्रिलियंट स्टूडेंट का जो ग्रुप होगा वो एक अलग सेट होगा। लेकिन अगर दोनों को हम मर्ज करते हैं तो मर्ज करने पर ये सेट नहीं बनेगा, ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो हम सेट कहते किसे, ये समझ में आ रहा है? सेट हम उसे कहेंगे जिसमें एक तरह के ग्रुप के मेंबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। इवन वो फ्लावर हो, वो बुक्स हो, स्टार हो, बर्ड्स हो, इवन आपकी क्लास 9 हो, वो भी क्या है, एक सेट है। लेकिन उसमें अगर हम क्या करें, कैटेगराइज करें तो अलग अलग सेट्स बनेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट समझ में आया क्या होता है? तो मैंने आपको जैसा आपको बताया था कि किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो क्या है, पेयर्स में है, तो वो क्या होता है, सेट होता है। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट गिवन इन अ कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ सेट। मतलब वो क्या होगा, सेट होगा अगर वो ग्रुप्स में है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, स्पेशली एक ही तरह की चीज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था 9th क्लास है तो 9th क्लास एक क्या हो गया, सेट हो गया। लेकिन 9th क्लास में बॉयज का भी क्या है, एक सेट, ठीक है, और गर्ल्स का भी क्या है, एक सेट। बॉयज में गर्ल्स इन्वॉल्व नहीं कर सकती है, गर्ल्स में बॉयज इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग ये क्या होंगे, सेट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है, अगर ए सेट है तो उसको अगर हमें लिखना है तो हम ए सेट को हम क्या करेंगे, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियरली बोला हुआ है बेटा, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट इट एज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब कैपिटल ए क्या है, यहाँ पर सेट है और ए क्या है, उस सेट का लेटर है। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं कैपिटल ए क्या है, सेट है, और ए उस सेट का क्या है, लेटर है। तो हम उसको अगर हमें क्या करना होगा, लिखना होगा, तो हम लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और अगर ये बिलोंग नहीं करता है वहां से, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, एक नॉट की साइन लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को भी हम सेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 1 2 3 इज एन
नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 इज एन होल नंबर, -3 -2 -1 -0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट इज अ इंटीजर नंबर। तो इसको राइट डाउन कर लो, ये चीज आपके बहुत काम में आने वाली है। जल्दी से इसको लिखो आप, ये तीनों को। तो फर्स्ट वन है हमारा लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हमें कोई भी एक तरह का सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस के बेसिस पे हमें क्या करना होता है, एक पूरा का पूरा नंबर लिखना होता है इनटू ब्रैकेट। क्या करना होता है, इनटू ब्रैकेट में हमें सारा का सारा नंबर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, क्या बोला हमें, 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर है उनका हमें क्या करना है, सेट लिखना है, लेकिन वो कौन से नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर। अब आपको पता होगा ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है। ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 अप टू इनफाइनाइट। और इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 के टेबल से कंप्लीटली क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड अप टू 30 एंड इनफिनिट। ठीक है, यहां तक के जो नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप साइड में क्या करो, इसको लिख लो। ठीक है, तो 1 से लेके 10 के अंदर जो भी ऑड नंबर है उनको हमें लिखना है। तो हमने क्या किया, ये एक सेट है जिसके बेसिस पे हमने ए लिया। ए क्या करेगा, सेट को डिनोट करेगा। इसके अंदर जो भी नंबर है उन नंबर को मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। फर्स्ट मेरा आएगा 1 से लेके 10 के बीच में बोला है ना, तो 3 5 7 9। इसके लिए जरूरी ये नहीं है, इसके लिए नीड नहीं है कि इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ही होना चाहिए। आप इसको रेंडमली भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, रेंडमली भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमें बोला है कि अगर कोई भी अल्फाबेट है तो उस अल्फाबेट का सेट हम कैसे लिखेंगे। तो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पर रिमेंबर है। रिमेंबर का अगर मुझे सेट लिखना है तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया और इसका सिंबल बना दिया। नाउ REM, यहाँ पर ये क्या है, सिंगली अवेलेबल है, दैट्स वाई मैंने क्या किया, REM लिख दिया। लेकिन अगेन यहाँ पर देखूं तो ई रिपीटेड है, तो रिपीटेड नंबर को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, दैट्स वाई मैं ई को नहीं लिखूंगा। नाउ अगेन एम भी क्या है, रिपीटेड है, क्योंकि पहले एम आ चुका है, तो एम को भी हम नहीं लिखेंगे। नाउ बी रिपीटेड है क्या, नहीं, दैट्स वाई हम यहाँ पर बी लिख लेंगे। अगेन ई और आर वापस है और यहाँ पर भी ई आर है, दैट्स वाई ई आर वापस से हम नहीं लिखेंगे और हमारा जो सेट होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे, हमारा कोई भी अल्फाबेट दिया रहेगा उस अल्फाबेट को हम इस मेथड से क्या करेंगे, सेट में पुट करेंगे। दैट मीन्स जो भी नंबर या जो भी अल्फाबेट 2 टाइम है उसको सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लिखना है। 2 टाइम या 2 टाइम से ज्यादा है उसको 2 टाइम कभी भी हमें नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें 1 टाइम ही लिखना है। जैसे यहाँ पर ई जो है 3 टाइम आया है, लेकिन उसके बाद भी हमने क्या किया, ई को सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम में लिखा है। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हमारा जो सेट्स होगा वो क्या होगा, क्लियरली लिखा जा सकता है। ठीक है, और हमें ये रिमेम्बर करना है कि कोई भी वर्ड होगा, कोई भी अल्फाबेट होगा तो उसके बाद हमें कॉमा देना नेसेसरी है। दैट मीन्स वो जो अल्फाबेट है या वो नंबर है वो सेपरेटली हमें क्या करना होगा, शो करना होगा। तो इस तरह का जो मेथड होता है उस मेथड को हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, जिसको आपको क्या करना होगा, इजीली वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये मेथड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड हमारे पास है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई नंबर नहीं होता है, दैट मीन्स हमें नंबर नहीं लिखना होता है, बल्कि नंबर दिया रहता है, उस बेसिस पे उसकी जो भी है क्या होती है, क्वालिटी होती है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन पहले दिया था कि राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो इसको हमें कैसे लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे x/x is belongs to n, 1 is greater than x and 10 is less than x is a form of rule method। इस तरह से हम क्या करते हैं, रूल मेथड को लिखते हैं। जैसे हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल x। ठीक है,
set of all x such that x is a natural number between 1 and 10। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं और उसको लिखना होगा हमें। तो वाइल राइटिंग हम क्या करेंगे, हम बिलोंग्स करेंगे कि ये नंबर कहां से आ रहा है, ठीक है, ये नंबर कहां से आ रहा है और ये नंबर कहां से कहां तक के है। तो ये नंबर कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 10 तक का। दैट मीन्स 1 से बड़ा और 10 से क्या है, वो छोटा है। तो उसे हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दोनों मेथड आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमें बोला है x/x is a prime number between 1 and 10। जैसा हमने देखा था प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर द नंबर which have their own टेबल। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके पास उसका खुद का टेबल होता है, दैट मीन्स वो किसी और के टेबल में नहीं आता है, हम क्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमें बोला है 1 and 10 तक के जितने भी नंबर है उसमें जो प्राइम नंबर आते हैं उसे लिखना है। तो 2 हो गया हमारा प्राइम नंबर, 3 हो गया हमारा प्राइम नंबर, 4 2 के टेबल में आता है इसलिए ये नहीं रहेगा। 5 का खुद का टेबल है। देन 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है इसलिए वो भी क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। देन 7 क्या है, प्राइम नंबर है। यस, 7 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही टेबल में आता है, दूसरे के टेबल में नहीं आता है। जिस बेसिस पे हमारे पास में नंबर मिला 2 3 5 7। ठीक है, फिर उसके बाद Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर which can be written in a set builder form as। अब हमें बोला है कि Q एक सेट है किसका, रैशनल नंबर का। उसको हम क्या करेंगे, अगर हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, Q is the set of P by Q, P comma Q is belong to I, Q is not equal to 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि कौन सा लिस्टिंग मेथड को हम कैसे लिखेंगे और रूल मेथड को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 4 6 8 10 12 14 इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। ठीक है, वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और 15 से कम है तो उसको डायरेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा, x/x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। 1 से लेके 20 के बीच में जो भी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 का जैसे स्क्वायर 4 है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है तो वो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो दैट मीन्स हमारे पास को नंबर क्या आ जाएंगे, हमारे पास नंबर क्या आएगा 4 9 16। ठीक है, इस तरह से। देन AEIOU ये क्या है, वॉवेल्स है। वॉवेल्स क्या है, अल्फाबेट है किसके, A to Z के। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x/x is a vowels of English alphabet। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सी वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। सॉरी, यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, नाउ डी बोला है हमें वाई इज अ कलर इन द रेनबो। तो रेनबो का जो कलर होता है बेटा वो होता है विबजियोर। ये अगर वर्ड आपने याद कर लिया तो उससे आप क्या कर सकते हो, रेनबो के कलर्स को लिख सकते हो। दैट मीन्स वी से वायलेट, आई से इंडिगो, पी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये जो कलर होता है ये हमें बताता है रेनबो में जो कलर्स होते हैं उन कलर्स को। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर उसको अलग अलग भी क्या करके कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, वाई से वायलेट, पूरा वायलेट लिखो, फिर इंडिगो लिखो, फिर ब्लू लिखो, फिर ग्रीन लिखो, फिर येलो लिखो, फिर ऑरेंज लिखो, फिर रेड लिखो, या फिर इस तरह से भी लिखोगे तब भी ये क्या है, सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो है x इज एन इंटीजर एंड -3 इज, x जो है -3 से क्या है, छोटा है, और जो 3 है वो x से क्या है, छोटा है। दैट मीन्स -3 से हमें क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए, मतलब बड़ा नंबर चाहिए। दैट मीन्स -2, और x जो है वो क्या है, 3 जो है वो x से छोटा है और x जो है -3 से क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स हमारे पास में जो नंबर रहेगा वो नंबर रहेगा हमारे पास p सेट इक्वल्स टू -2 -1 0
+1 +2, इस तरह से इसका क्या होगा, सेट होगा। अब अगर m देखें तो m क्या है, क्यूब ऑफ नंबर है, तो यहां पर हम ले लेते हैं m इक्वल्स टू y/y इज n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये 5 जो है लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड के जो आपको एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स मैंने क्या किया, बताया। ये आपको नेसेसरी है नहीं है लिखने के लिए, बट फिर भी मैंने आपको क्या किया है, बता दिया है, ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, यहां तक के समझ में आ रहा है आपको? तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। इसमें हमें पहला क्वेश्चन बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमें यहां पर हम सेट ले लेते हैं ए के बाद नेचुरल नंबर बोला है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 अप टू इनफिनाइट। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। दूसरा क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन प्राइम नंबर अगर हमने देखा था तो प्राइम नंबर हमारे पास में क्या होता है, प्राइम नंबर मैंने बोला था कि ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर जो है वो 2 ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके बाद जितने भी नंबर आते हैं इवन वाले, जैसे 4 6, तो वो सब के सब क्या आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर होंगे क्या, नहीं, दैट ऑल आर नॉट अ प्राइम नंबर। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो 2 है वही क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों, प्राइम नंबर के लिए मैंने बोला कि उसके पास क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, वो अपने ही टेबल में आना चाहिए। इस तरह से मैं बोलता हूं बच्चों को कि ये बंदे जो है, ये ऐसे बंदे हैं जिनके पास बहुत एटीट्यूड है, वो अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में आना पसंद नहीं करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर है, सारे इवन नंबर 2 के टेबल में आ जाते हैं। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास में क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर उसके बाद सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तीसरा हमें क्या बोला है, तीसरा हमें बोला है निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर दैट मींस -1 -2 -3 अप टू इनफिनाइट। ठीक है, ना इसके बाद फोर्थ वन हमें क्या बोला है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सा रे गा मा पा। तो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप क्या कर लो, बैक साइड में जो आपका सॉल्यूशन का पेज है वहां से आप क्या करो, ये 7 सुर लिख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बोला है राइट द फॉलोइंग सिंबल इन अ स्टेटमेंट इन अ वर्ड्स। तो फर्स्ट वन इज 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ q। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ q। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो -2 इज not an element of natural number। NO दैट मीन्स नंबर होता है। ठीक है, आप नंबर इस तरह से भी लिख सकते हैं और कंप्लीटली उसकी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड वन हम इस तरह से लिखेंगे कि सेट P इज set of all p dash such as p is an odd number। कंप्लीटली बेटा देख लो, और इसको सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखना है, तो आप खुद से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। पूरी स्टेप्स को देखो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी टू सेट्स बाय लिसनिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो मैंने अभी आपको इससे पहले एक दिया था चार्ट लिखकर, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो वो मैं शो कर देता हूं, उसमें से आप क्या करो, देखकर लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन बोला है सेट लिखना है ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो मैंने यहाँ पर a इक्वल्स टू जितने भी मंथ्स होते हैं सारे मंथ्स को क्या किया है, एक बार में लिख दिया है। दूसरा लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, सेकंड वाला मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट, इसका अगर हमें क्या लिखना है, सेट लिखना है। तो हमें इसमें जितने भी वर्ड्स सिंपल वन टाइम आया है बस उसे ही लिखना है, अगर 2 बार आया है तो उसे हमें नहीं लिखना है। तो हम इसके लिए ले लेते हैं बी सेट, बी इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर सी आया, ओ आया, एम आया, देन पी, देन एल, देन ई, वापस एम है तो इसको हम नहीं लेंगे, ई को हम नहीं लेंगे, एन है क्या, नो, तो यहां पर एन लिखेंगे, देन टी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेकेंड आंसर आया। नाउ थर्ड क्या है, सेट ऑफ अ ह्यूमन सेंसर ऑर्गन। सेंसर ऑर्गन कौन से हैं, सेंसर ऑर्गन है नोज, आईज, ईयर्स, स्किन और टंग। ये क्या है, हमारे सेंसर ऑर्गन्स है। तो ये हो गया हमारा सेट सी, ठीक है, क्या हो गया ये, सेट सी, जिसको हम आंसर नंबर 3 बोल सकते हैं। फोर्थ वाला सेट ऑफ प्राइम नंबर 1 to 20। प्राइम नंबर मैंने आपको इससे पहले भी बताया, वापस से बता रहा हूं, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 9 आएगा क्या, नो, 9 क्योंकि 3 के टेबल में आता है तो 9 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 11, उसके बाद 13, 15 आएगा क्या, नो, 15 टेबल में आता है 3 के, 5 के और 15 के, जिसकी वजह से हम 15 नहीं ले सकते हैं। देन 17 एंड 19। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 to 20। तो ये है हमारा फोर्थ आंसर। तो इसको भी क्या करो बेटा, अच्छे से देख लो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा। ना इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास में जो है फिफ्थ वाला, इसमें फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड हमें बोला है। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखें तो सारा का सारा क्या है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a इक्वल्स टू x स्लैश x, जितने भी नंबर है सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो वो नेचुरल नंबर कहां से बिलोंग कर रहे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज अ लेस देन इन इक्वल्स टू 10। वो जो नंबर है वो नंबर क्या है, 10 से ना बड़ा है ना वो छोटा है, लेकिन वो क्या है, उसके बराबर में है, ठीक है। इस साइन को हम क्या कहते हैं, लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। तो n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, दैट्स व्हाई हमारे पास जितने भी नंबर है सारे क्या है, स्क्वायर में, दैट्स व्हाई हमने क्या लिया, n स्क्वायर इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज अ लेस देन इन इक्वल टू 10। दूसरा हमें क्या बोला है, 6, 12, 18, 24, सारा का सारा नंबर क्या है, 6 का मल्टीपल है। तो हमने क्या लिखा, x स्लैश x, 6 is a number, that number is belongs to natural number and n is less than 9, ठीक है। जो नंबर है वो 9 नंबर से क्या है, छोटा है। तो 6 8 जा 48, 6 9 जा 40, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 है क्या हमारे पास में, नहीं, दैट्स व्हाई हमारा दूसरा आंसर ये आया। तीसरा स्माइल एक वर्ड है, इस वर्ड से हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि y/y इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। ये क्या है, एक लेटर है, और कौन सा लेटर है, स्माइल से आया हुआ, यहाँ पर ई रह गया, स्माइल से आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप x और y आप कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड नहीं करता है कि हमेशा x लेना है या y लेना है या z लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। x y z ही लो मैं तो बोलूंगा, ठीक है, लेकिन डिपेंड नहीं करता है कि आपको x ही लेना है या y ही लेना है या z ही लेना है। आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, y ले सकते हो, यहाँ पर भी x ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक। फिर उसके बाद
क्वेश्चन डी, संडे मंडे ट्यूसडे, ये क्या है हमारे वीक के डे है, तो Z/Z इज अ डे ऑफ वीक, ठीक है। फिर उसके बाद एईटी, एईटी इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ ईट, ईट में ये वर्ड्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको क्या किया, इस तरह से लिख लिया। तो वीडियो को पॉज करो और क्या करो, इसको ट्राई करो खुद से लिखने के लिए। हो गया बेटा लिखकर, ठीक है। नाउ मैंने इस चीज को, आंसर को मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख के रखा है ताकि वीडियो हमारा क्या ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और साथ साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर से जरूर क्या करो, शेयर करो, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। नाउ वी एंड आवर प्रैक्टिस सेट 1.1 हियर। आई होप आपको ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे वे में ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो रही है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर से जरूर क्या करें, शेयर करें। और साथ साथ में अगर आप इसमें न्यू ज्वाइंट हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, ठीक है। और इसी की तरह हम क्या करेंगे, 1.2, 1.3 एंड 1.4 को भी अपलोड करेंगे। इवन आपके जो लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, 5, 6 और 7 है उसको भी हम अपलोड करेंगे। ज्योमेट्री साइंस 1, साइंस 2 को भी हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। बस आप हमारे साथ में क्या करें, कंट्रीब्यूट करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में 1.2 में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।